dear students, today I am going to teach you about difference between DC dynamo current and AC alternating current. What is DC? Direct current. A current whose magnitude remains constant and which always flows from one point of the circuit in one direction only is called a DC or dynamo current. The current obtained from a battery or a cell is called DC current. If we graph represents a DC current, this is a current, the time, DC current flows in one direction 90 degree and 180 degree. To 70 degree and 360 degree. This is a one complete rotation. This graph represents DC current. DC current flows in one direction. On the other hand, AC alternating current, an electric current whose magnitude remains changing harmonically and whose direction get reversed at a regular interval of time is called an AC. This graph represents AC current 90 degree and one complete rotation 360 degree. In a alternating current, one complete rotation alternating current change half rotation, and the other hand this one complete rotation in alternating current, यानी कि जो डायनेमो करंट है वो एक दिशा में एक करंट हुज मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहता है और वो वन पॉइंट ऑफ सर्किट पे एक डायरेक्शन में बहती है। जो दिश धारा है वो एक ही दिशा में बहती है, वो कहलाती है डीसी करंट। और ये बनती किसमें है? द करंट ऑब्टेन्ड कहाँ से प्राप्त होती है? बैटरी या सेल में से ये धारा प्राप्त होती है। इसको इस ग्राफ के द्वारा हम समझ सकते हैं। ये करंट है, ये टाइम इंटरवल है। तो यहाँ पर ये करंट एक सीधी दिशा में बह रही है, ये कहलाएगी डायरेक्ट करंट। और जो प्रत्यावर्ती धारा है वो
an electric current whose magnitude remains, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बदलता रहता है हार्मोनिकली, और इसकी डायरेक्शन भी एक रेगुलर इंटरवल के बाद बदल जाती है। जिस तरह से ग्राफ में ये दिखाया गया है कि हाफ रोटेशन के बाद जो है वो इसकी डायरेक्शन बदल गई है। तो एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करने के लिए इसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है, इसलिए इसको हम प्रतियाबद्ध धारा कहते हैं। प्रतियाबद्ध धारा जो है वो दिश धारा के कंपैरिजन में अच्छी मानी जाती है। वोल्टेज यानी कि अल्टरनेट करंट को हम वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के द्वारा इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, और डीसी करंट को हम इसका नहीं इसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। और इसी तरह से डीसी करंट जो है लो लाइन लॉस, एसी करंट से लो लाइन लॉस होता है, इससे ये एडवांटेज है। थैंक यू।